एक तरफ जहां त्योहारों को लेकर सभी लोग सराबोर हैं और त्योहारों को मनाने के लिए पूजा पाठ में लगे, तो वहीं पर कहीं ना कहीं हादसे भी हैं जो शहर में होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे कई हादसे जो है पंचकुला में नजर आए हैं, जहां पर आगजनी की बात हो या फिर पटाखों से किसी न किसी तरह की दिक्कत और परेशानी हो। लेकिन फिलहाल मैं जिस कंजस्टेड एरिया में खड़ा हूं, ये वार्ड नंबर 9 गाँव अभयपुर का एरिया है, जहां पर एक मकान के अंदर आग लग जाती है। आग जो है शॉर्ट सर्किट बताई जाती है और शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, जिसके बाद घर का सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। ये दृश्य जो है कम से कम देखने के लिए जो फिलहाल जो घर के जो लोग थे वो मौजूद तो नहीं थे, क्योंकि पूजा पाठ के लिए अपनी गाड़ी के या फिर जो पूजन होता है उस पूजन के लिए गए हुए थे। लेकिन जब वापस आते हैं तो आग लग जाती है। सबसे बड़ी गनीमत कहूंगा कि पानी आ रहा था। वार्ड नंबर 9 में आज शाम के समय पानी आ रहा था। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पानी अगर ना होता तो ये आग पे कंट्रोल ना होता, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है फिलहाल यहाँ पहुंची नहीं है। लेकिन मैं फायर ब्रिगेड की कमी भी नहीं निकालूं, क्योंकि इन लोगों ने ना तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी और ना ही पुलिस को सूचना दी, तो उनकी कमी नहीं निकालूं। लेकिन कम से कम मैं एक चीज़ की प्रशंसा जरूर करूंगा कि आज दिवाली के समय और ऐसे हादसे होने के दौरान आज पानी जो है उस शहर के अंदर या फिर जो अपने वार्ड के अंदर आता रहा, जिससे लोगों ने, आसपास के पड़ोस के लोगों ने मिलकर इस आग के ऊपर काबू पाया। सबसे बड़ी बात, जो कागजी कार्रवाइयां हैं या फिर जो कागजात है वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बता दी जाए कि जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, जो इस एरिया की कंजेशन जो है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड यहाँ अंदर पहुंच भी ना पाती, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर जरूर ध्यान देना होगा कि जो आगे भविष्य में अगर ऐसे कोई हादसे होते हैं तो कैसे बचा जाए। ये हादसा किसी तरह से कंट्रोल में कर लिया गया। शुक्र ये मानिए कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, जो थोड़ा बहुत इनका सामान था वो नुकसान हुआ है। और जो बताया जा रहा है फ्रिज के अंदर जो शॉर्ट सर्किट थी और कुछ दिनों से उसके अंदर बिजली जो है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी और शॉर्ट सर्किट ने कहीं ना कहीं हादसा दे बैठा। लेकिन अब आपको मैं इसके साथ साथ सूचना जरूर दे देना चाहता हूं और आपसे आगाह जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में या ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो जहां आपको लगता हो हल्की सी भी, तो उसको आप नजरअंदाज ना करें। आपको समय रहते उसको ठीक करा लेना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा हादसे में कहीं ना तब्दील हो जाएगा। अब इनको भी लग रहा होगा कि ये हादसा जो है पहले हो रहा था, तो आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसे ही आप लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, रोड पर निकलते हैं और जब हादसा होता है तो आपके घर में सभी लोग हेलमेट पहनना शुरू करते हैं। हादसा होने का इंतजार मत कीजिए, हादसा होगा तभी आप सुधरेंगे। ये कहीं ना कहीं गलत बात है जिसको आपको समझना होगा। आज इनके साथ बीती है, कल आपके साथ बीत सकती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये कहावत जो है कागजों में है, लेकिन इसको मानना आपको पड़ेगा, तभी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। लेकिन साथ साथ फिलहाल यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोगों ने, इनका तारीफ बनती है, क्योंकि इन लोगों ने समय रहते पूरा पानी से बाल्टियों से भरकर फिलहाल आग पर काबू पाया, बिना प्रशासन के, बिना प्रशासनिक मदद के। लेकिन कहीं ना कहीं जो दुख की बात यह है कि इनके कागजात जल चुके हैं। प्रशासनिक मदद की बात करी जाए तो हो सकता है इनको मदद की जरूरत हो, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पूरा मामला रहा। रघुवंश तिवारी नाम है जी। तिवारी जी, क्या कुछ हुआ था, कैसे आग लगी यहाँ पे जब पता चला? सर हम लोग यहाँ पूजा करके अपने घर पे और उसके बाद गए थे गाड़ी की पूजा करने। उसके बाद में यहाँ किसी भाई ने फ़ोन करा कि आपके घर में आग लगी, तो वहाँ से भागते हुए आए जी और तो देखा यहाँ सारा जल चुका था जी। किस तरह से आग लगी कुछ चला पता? सर ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है, क्योंकि फ्रिज में कई दिन से करंट आ रहा था, करंट आने की वजह से ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा हुआ। तो क्या कुछ इसमें जल के क्या नुकसान कुछ हुआ? सर इसमें जितने मेरे बच्चों के कपड़े लगते थे, जो मेरा सामान था, वो सारा जल गया इसमें। करते क्या है आप? जी मेरा काम गाड़ी का ड्राइवरी करता हूँ, ड्राइवर बनता हूँ। और कुछ बचा है सामान? सर सारा सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा सर जी। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे? डॉक्यूमेंट सारे गाड़ी के कागज थे सर, वो जल गए। और जो मेरे बच्चे को पढ़ने लिखने वाला सारा था सब जल गया। अच्छा एक बात और बताएंगे, प्रशासन को आपने फ़ोन किया था क्योंकि आग लगी थी, उसके बाद आप लोग नहीं सर, मैंने ज़्यादा उसमें हड़बड़ी में मैंने फ़ोन नहीं किया किसी को। आग कैसे कंट्रोल करें? आग सर जितने हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे भाई लोग, ऊपर से नीचे वाले सारे लोग, बाल्टी से पानी भर भर के बुतवाया उन लोगों ने, उनकी सहायता थी सर। मेरे को किसी के माध्यम सूचना मिली, मैं भी मौके पे आया था और देखा है बहुत दुखद घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए दिवाली के दिन, कि दिवाली एक बड़ा खुशी का त्यौहार होता है, तो ये बहुत दुख की बात है। और क्योंकि इस व्यक्ति का है जो सारा कमरा जल चुका है, भूतों को बचाव है कि पानी होने से बचाव कमरे का हो चुका है और कोई दुर्घटना नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जो हुआ है ना हो। और एक बात और भी है, बाकी इस वक्त जो भी नुकसान हुआ है कोशिश की जाएगी, अगर प्रशासनिक मदद होती है तो दिलाने की कोशिश की जाएगी। राजेश जी, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी बात माननी पड़ेगी, आज त्योहार का दिन था और आज शाम के समय भी पानी की व्यवस्था थी और जो पानी जो है लगातार आ रहा था, ये बड़ी अच्छी बात लगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, आज पानी आने की वजह से ये बचा हुआ है। यदि पानी की समस्या, पानी ना होता तो शायद कुछ बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है और एक फ्लोर पर 5-6 कमरे हैं और हर कमरे 4-4 बंदे हैं, तो बहुत
बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो यही बचाव हो गया पानी की वजह से। और अब इनकी कोई मदद अगर ये कहते हैं तो कोई मदद करवाएंगे सर आप? अब बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कोशिश करेंगे मदद करने की। जो भी नुकसान हुआ है कोशिश करेंगे। ठीक। इन्होंने आग लगी थी यहाँ पर अभयपुर में, अब मौके पहुंचे, क्या कुछ देखा सर आपने? सर हम जब आए थे आग बुझ चुकी थी। आग बुझने के बाद इन्होंने 112 को कॉल किया तो हम यहाँ पहुँचे, तब तक आग बुझ चुकी थी। और हमने कंप्लेंटर को बता दिया कि भाई आप इसकी सूचना जो है अपना सेक्टर 19 चौकी इंचार्ज को दें और आपकी रिपोर्ट वहाँ दर्ज हो जाएगी। तो सर कुछ चला पता कि आग किस कारणों से लगी है? आग तो शॉर्ट सर्किट की वजह से बता रहे हैं जी, पता लगा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से।